India, third world country, produces 15 lakhs of engineers every year, which is equal to 3 times population of Maldives. हर इंसान जब इंजीनियरिंग करने का सपना देखता है तो वो सोचता है कि कुछ टेक फील्ड्स होंगी। टोनी स्टार्क ख्याल में आता है, रोबोट्स बनाएंगे, हैकिंग होगी, रुतबा होगा, नाम होगा, कुछ टेकी सा क्रिएट करेंगे। पर फिर इतने सारे इंजीनियर्स को जॉब क्यों नहीं मिल रही? वो डी ग्रेड जॉब्स करने के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं? और इसका जवाब कागज के पन्नों में दबा हुआ है। और आज उन कागज के पन्नों को कहते हैं असाइनमेंट्स। तो अब चलेंगे जरा उस सफर पे जहां पे जानेंगे कि कैसे असाइनमेंट्स ने स्टूडेंट्स की कमर तोड़ रखी है और बहुत ही बुरे समय से गुजर रहे हैं स्टूडेंट्स, जहां पे काफी सारा प्रेशर होता है। तो मैं अब आपको लेके चल रहा हूं स्टूडेंट्स के पास उनकी स्टोरी जानने के लिए। लेट्स गो। असाइनमेंट तो मेरे को समझ में नहीं आते मिलते क्यों हैं। वो सब एक फॉर्मेलिटी टाइप का कर दिया है आजकल। हमको असाइनमेंट मिलते हैं, हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से, हमें कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करने के लिए कोड देने चाहिए, लेकिन वो कोड हमें देते हैं पेपर में लिख दो और आउटपुट तुम चिपका के दे दो बस असाइनमेंट के रूप में। कुछ मतलब यूजफुल नहीं है असाइनमेंट आजकल। और कुछ लोगों ने तो भाई खुद भी नहीं लिखा, दूसरों से लिखवाया है। लड़कियों को दे दे के कोड लिखवा रहे हैं। कुछ नहीं होता भाई, बस असाइनमेंट के नाम पे कॉपीज भरवाते हैं और कॉपीज भेज देते हैं वो लोग। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता कि असाइनमेंट बनाने क्यों है। अभी मेरी कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से मैं असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाया था कॉलेज के, तो वहाँ की फैकल्टीज ने मेरा फॉर्म फॉरवर्ड रोक दिया। अब बताओ मैं क्या करूँ? एग्जाम से एक दिन पहले बोल रहे हैं या तो असाइनमेंट दो वरना फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करेंगे। कुछ फायदा नहीं है। अब एग्जाम से एक दिन पहले बैठ के बंदा असाइनमेंट लिखेगा, एग्जाम का पढ़ेगा। भाई असाइनमेंट क्यों लिखना है? असाइनमेंट का मोटिव तो यही था ना कि आप बैठ के पढ़ाई करोगे, आपके फैकल्टी चेक करेंगे, आपको सेशनल मार्क्स देंगे। अब वही फैकल्टी बिना चेक असाइनमेंट्स कैंटीन में दे देता है। मेरी तो कॉलेज कैंटीन में मेरा असाइनमेंट पे पड़े रख के मैं समोसे खा रहा हूँ वहीं से बैठ के। तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो मैं खुद ही हूँ, पर ज्यादा कुछ बोले बिना मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा, काफी हद तक आपको समझा देगा। वो क्वेश्चन ही सब कुछ बता देगा। क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स जो असाइनमेंट्स लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, क्या वो घर जाके कभी उन असाइनमेंट्स को पढ़ते हैं? कभी घर जाके उन नोट्स को पढ़ते हैं? बाकी छोड़िए, एग्जाम्स के दौरान भी वो गाइड्स को प्रेफर करते हैं, वो बहुत ही शॉर्ट नोट्स को प्रेफर करते हैं। कभी वो ये नहीं सोचते कि हम अपना खुद का असाइनमेंट पढ़ लें। तो असाइनमेंट का जो पर्पस था वो ये था कि कॉलेजेस और टीचर्स हमेशा ये चाहते थे, वेलफेयर चाहते थे स्टूडेंट्स का, कि भाई स्टूडेंट्स लिखेगा तो सीखेगा। पर आजकल क्या हो रहा है, लिखना तो बहुत दूर की बात, तो सीधा पेज, ऐसा पेज का पेज ले लेते हैं, कहते हैं हाँ भाई ये पेज हो गया साहब, एक असाइनमेंट का पेज बन गया, भाई तू एक पेज देना, ये हो गया 2 पेज असाइनमेंट, हाँ भाई तू एक पेज देना, ये हो गया 3 पेज असाइनमेंट। और साहब इधर उधर से थोड़े और पेजेस बटोरे और बोले भैया असाइनमेंट हो गया तैयार अपना, है ना। तो अब कई बार स्टूडेंट्स ने पहले पेज में पहला क्वेश्चन क्या लिखा, आंसर नहीं, क्वेश्चन क्या लिखा वो भी नहीं पता होता है। तो टीचर्स बहुत हद तक वेलफेयर चाहते हैं स्टूडेंट्स का, कि भाई हम असाइनमेंट्स लिखवाएंगे तो स्टूडेंट्स सीख पाएंगे, लिखने की आदत होगी, बट उसको बाईपास कर रहे हैं अब स्टूडेंट्स, क्योंकि वो चीज़ अब उन्हें पसंद नहीं आती, उनको ज़्यादा सेंस समझ नहीं आता इस चीज़ में। तो शायद अब हमें एक नए तरीके को ढूंढना होगा जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को किस तरीके से असाइनमेंट्स की जगह कुछ और ऑफर कर सकें और स्टूडेंट्स उस तरीके से कुछ उस पर्टिकुलर चीज़ को करके हम उन तक वैल्यूज़ पहुँचा सकें, पढ़ाई पहुँचा सकें। मतलब असाइनमेंट्स इज़ नॉट वर्किंग एंड आई डोंट थिंक सो कि वो वर्क करेगा। सो आई बिलीव दैट्स माई पर्सपेक्टिव ऑन दैट। आई थिंक आप में से मेजॉरिटी एग्री कर रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ, ऐसा है क्या? सो वैसे ही कुछ है। मतलब बाकी और कुछ लोगों की व्यूज सुन लेते हैं और क्या लोग कह रहे हैं, पता नहीं वो एग्री करते हैं नहीं। भैया मुझे समझ में नहीं आता कि असाइनमेंट्स क्यों देने हैं। एग्ज़ाम टाइम में वैसे हमको इतना कुछ तो याद रहता नहीं है, और मैं असाइनमेंट से ज़्यादा मैं यूट्यूब पे पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। असाइनमेंट क्यों लिखते? सब मार्क्स के लिए।
बस लिखते जाते बनवा जाते और बोलते हैं कि मार्क्स खराब हो जाएंगे अगर नहीं दोगे, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। कॉलेज वाले बोलते हैं असाइनमेंट नहीं दोगे तो नंबर काट लेंगे। स्टूडेंट डर जाता है कि नंबर काट लेंगे, असाइनमेंट लिखवाता है बराबर और बस खत्म। भैया आप ही बताओ, सुबह से कॉलेज 9 to 5, फिर उसके बाद कोडिंग क्लासेस, एक बैचलर की लाइफ में फिर बचा ही क्या? मतलब आप बाहर रहते हो कहीं तो आपको फिर खुद का खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं एंड सारे काम करने पड़ते हैं। बंदा पढ़े तो पढ़े कब? उसको अपनी स्किल्स डेवलप करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है एंड आप चाहते हो फिर भी वो अच्छा स्कोर करे। इट्स लाइक वी आर स्टक इन अ नेवर एंडिंग लूप। तो कई बार स्टूडेंट्स सोचते हैं कि भाई जो असाइनमेंट्स हम लिख रहे हैं उसका पर्पस क्या है, क्योंकि आपने वो असाइनमेंट्स जो लिखे हैं उसका पहला पेज का पहला क्वेश्चन भी नहीं आता, आंसर तो बहुत दूर की बात है। कई बार उन्हें ये समझ नहीं आता कि कोडिंग जो कि प्रोग्रामिंग जो कि आपको कह सकते हो डिजाइनिंग आपको सिस्टम पे करनी पड़ती है, उसे आप कॉपी पे क्यों लिख रहे हो, आप उसे कॉपी में क्यों लिख रहे हो, उसका कोई पर्पस नहीं है। तो फिर इन सारे सवालों का जवाब जब हम टीचर्स से जानने चलते हैं तो वो कहते हैं कि देखो यार स्टूडेंट तो वैसे ही नहीं पढ़ता है, असाइनमेंट के बहाने कम से कम कुछ पढ़ लेगा। और इतना ही नहीं, कई बार वो चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट्स लिखें सो दैट उनके एग्जाम्स की प्रैक्टिस हो जाए। अब बात कुछ भी हो, स्टूडेंट्स को ये चीज पसंद नहीं आती और ये उनकी लाइफ में काफी बड़ा दर्द है। उन्हें समझ नहीं आता कि हम ये क्यों लिख रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं। तो हमें पुरानी प्रथा को पीछे छोड़कर अब कोई एक नई प्रथा के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और ये काम हमारा नहीं है, ये काम है फैकल्टीज, यूनिवर्सिटीज, टीचर्स का, जो उन स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीजें बताई हैं, जो भी चीजें जिन भी स्टूडेंट्स से मिलाया है, वो सारे वही स्टूडेंट्स हैं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। तो क्या वो सिर्फ 3 या 4 हैं? नहीं, वो इनसे कहीं ज्यादा हैं। वो 3-4 स्टूडेंट्स उन कई ज्यादा स्टूडेंट्स की आवाज को बोलते हैं। आज इस वीडियो में एक हमने टॉपिक टच किया जो स्टूडेंट्स की लाइफ से जुड़ा हुआ है। आने वाली वीडियोस में हम कुछ और टॉपिक्स को टच करेंगे जो अगेन स्टूडेंट्स की लाइफ से उतना ही जुड़ा हुआ होगा। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारा साथ दें, इस वीडियो को लाइक करके अपने ऐसे किसी दोस्त को भेज के जो इन प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं आपसे मिलूंगा अगले फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।